नमस्कार दोस्तों, धान की दूसरी कीटनाशक स्प्रे क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कब और कैसे किया जाना चाहिए। हम अपने खेतों में आज ऐसी कौन सी दवा स्प्रे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सारे सवालों के जवाब वीडियो में मिलने वाले हैं। जब हम पहले स्प्रे करते हैं तो फसल में तमाम प्रकार के कीट सुंडी का खात्मा होता है और धान की फसल अच्छे से सुधार पे रहती है और अच्छे से ग्रो करती है, पौधा स्वस्थ रहता है। लेकिन इन दवाओं का पौधे पर लंबे समय तक प्रभाव नहीं रहता है, तो कुछ समय के बाद हमें फिर से कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना होता है। तब फसल हमारी लंबे समय तक स्वस्थ रहती है और दाने के भराव अच्छे होते हैं, पैदावार कहीं न कहीं हमारी बढ़ जाती है। स्प्रे करने का सही समय, जब हम पहली स्प्रे करते हैं तो उसके ठीक 15 से 20 दिनों के बाद हमें दूसरी स्प्रे अवश्य कर लेनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने जब पहली स्प्रे करी थी तो वो उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना है, पौधे पे कितने दिन तक वो असर डालेगी। अगर आपके पास 15 से 20 दिनों के असर वाली आपने दवा लगा रखी है तो ऐसी कंडीशन में आप 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर स्प्रे ज़रूर कर दें। इससे क्या होगा कि कीटों के जो जीवन चक्र हैं उसको तोड़ने में हमें मदद मिलेगी और इससे पौधा जो है हमारा लंबे समय तक कीटों से सुरक्षित रहेगा और पैदावार हमें कहीं न कहीं अच्छी दिखाई देगी। अब हम बात करेंगे कौन सी दवाएं हमने आज अपने खेतों में स्प्रे करी हैं और कर रहे हैं। यहाँ पे पहली जो दवा हमने ले रखी है वो परिजात की पोलो स्टार है, जो कि एक फंगीसाइड दवा है। पौधे पे फंगस की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हमने यहाँ पे फंगीसाइड लिया है। इसका रिजल्ट ये रहता है कि पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो फंगस की वजह से अगर पीली पड़ रही हैं तो बिल्कुल हरा भरा पौधा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और फंगस इससे कोसों दूर रहता है। इसलिए मैंने इसको इस स्प्रे में, सेकेंड स्प्रे में इसको यूज़ किया है। और यहाँ पे हमने जो इसकी मात्रा ले रखी है वो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ली है। दूसरी जो दवा है वो इफ्को की है, जो कि एक इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक दवा है। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो क्लोरोपाइरीफॉस 50% है और साइफरमेथ्रिन 5% है, यानी कॉम्बिनेशन के साथ में ये दवा आई है और इसमें जो है सभी प्रकार के कीट लगभग में ख़त्म हो जाएंगे। यह एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट है। अगर आप स्प्रे चाहें इसको ज़मीन पे करेंगे तो वहाँ से भी पौधे को मिल जाएगी और पत्तियों पे गिरेगी तो वहाँ से भी मिल जाएगी। दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करेगी। और इसको जो है हमने 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको ले रखा है। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से डोज को घटा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा आप तभी करें जब आप किसी दुकानदार के पास आप दवा लेने जाते हैं और अपनी कंडीशन बताते हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि भाई हमें कितनी दवा डलवानी है। उस तरीके से टेक्निकल बढ़िया है, ये टेक्निकल आप यूज कर सकते हैं अपने खेत में सेकेंड स्प्रे के रूप में। लोग पहली स्प्रे में भी इसको डालते हैं। ये जब दो दवा हम एक साथ डाल रहे हैं तो अब हम सवाल ये उठता है कि भाई कुछ पत्तियों पे चिपकने वाली भी दवा होनी चाहिए। तो तीसरी दवा के रूप में हमने यहाँ पे एक स्टिकर लिया है, जो कि 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लिया है और इसकी जो मूल्य है वो 100 रुपये का 50 ml पड़ता है। बाकी कुछ एरिया में हो सकता है 10-20 रुपये इधर उधर भी हो जाएं। तो स्टिकर मैं यही लेता हूँ, बाकी स्टिकर तो बहुत मार्केट में आते हैं। 50 रुपये का 50 ml ले लीजिए, 50 रुपये में एकड़ भर में आराम से हो जाता है। लेकिन ये स्टिकर काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने इसको प्रयोग किया है। जब हमने अपने खेतों में तीनों स्प्रे करी हैं, हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखें स्प्रे करने से पहले। पहला काम ये करना है कि सुबह के टाइम में आप ही स्प्रे करिए या शाम के वक्त स्प्रे करिए। दूसरा काम ये है कि अगर आपके मौसम सही नहीं है, आपको लगता है कि अभी स्प्रे करेंगे 1 घंटे बाद बारिश हो जाएगी, तो आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इसका असर फिर आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है, कम से कम 5 से 6 घंटे मिल जाने चाहिए दवा स्प्रे होने के बाद। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब स्प्रे करने जाएँ तो हाथों में आपको दस्ताने रखने हैं, मुंह में मास्क लगाना है, तब आप इसको स्प्रे करिए। बहुत तेज़ दवा होती है, वो ये रखना है, बहुत ही मेन पॉइंट है। सही मात्रा का प्रयोग करिए और सही समय का ध्यान रखिए। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, फिर देखिए दवा बहुत अच्छे से वर्क करेगी और आपके धान की फसल आई होप बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको 2 वीडियो भी दिख रही होंगी, किसी एक पर क्लिक करिए और अदर वीडियो पे डायरेक्ट पहुंच जाइए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे और अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।